हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जिसका नाम है क्रेजी फॉर ड्रामा। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों के साथ मेरी ज़िंदगी है तो ड्रामा एपिसोड वाइज देख रहे थे, इसके कुछ बेस्ट सीन्स हम लोग लाते हैं। सो आज हम आपके साथ 9th एपिसोड देखने जा रहे हैं। हाँ, और आप में से बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमने देख लिया है। तो एक्चुअली में हमने पूरा ऐसा देखा नहीं है। हमने पहले भी बताया कि हमने शायद एक दो रील्स इसके देख लिए हैं। तो हमें एकदम से जो एग्जैक्ट छोटे छोटे जो मोमेंट्स हुए थे वो हमें नहीं पता है। सो आइए चलिए एपिसोड 9 के बेस्ट सीन्स देखते हैं, फिर इसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। सर हम जाएं? क्या 5 बज गए? इतनी साढ़े 9 रात बज तक गए। काम कर रहा है काम यार। ओह पता ही नहीं चल रहा है टाइम ये। हाँ प्लीज़ आप लोग जाएं। और सर आप? मैं चले जाऊंगा और पियून को ही बोलते हैं चले जाए। ओके सर। थैंक यू। कितना थका हुआ लग रहा है, नहीं? एग्जॉस्ट लग रहा है एकदम। कैसे ये सब ये स्क्रीन पे ले आते हैं एकदम कि हम लोग को भी फील हो रहा है कि थका हुआ है कितना। ये क्या तमाशा लगाया आज तुमने ऑफिस में? यार सुबह बात करेंगे। ये तो कूल सुबह हो गए कौन सी थे। सुबह? सुबह को तो तुम मेरे बाप बन जाते हो। कामयार मैं कह रहा हूँ ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। प्लीज यार बहुत थक रहा हूँ, नींद आ रही है। सुबह बात करते हैं ना आराम से। मुझे अभी बात करनी है। हाँ ठीक है, आप बोलते जाइए, मैं सुबह बात करूंगा। सुन रहा हूँ मैं। काम। हाँ खिलाएं पिलाएं और खिलाएं पिलाएं। मेरा खून पीकर इसकी प्यास यार को इनकी बुझे। क्या प्रॉब्लम है? सुधर गया है लड़का, काम कर रहा है ताकि तो ये भी। दोबारा खुले सांड की तरह आकर मेरा सब कुछ तहस नहस कर काम डाउन। ऐसा भी क्या कर रहा है? लेकिन कामयाब रिप्लाई ऐसे ही देते हैं, अरे यार आ गए। चला खाना खा ले। मैं खुला सांड लगता हूँ। बाप है तेरा ऐसी नाराज करता है तू उसे। कुछ नहीं करता दादू। खाना तो खा। अरे नहीं दादू, भूख नहीं लग रही, मुझे नींद आ रही है यार। दफ्तर में खाया था कुछ? याद भी नहीं। तने याद नहीं क्या खाया था। क्या कहती है उस लड़की ने कि खुद को दोबारा बनाने में जुट गया तू है? दिल के तार छेड़ दिए उसने। ओफ, अब तो छिड़ गए। अब तो दिल छिड़ के के। तार छिड़ गए। दादी का रिएक्शन रोमांटिक हीरो। कूल। रोमांटिक हीरो आप खास तेरे लिए हैं। दादी ये पसंद है रियल तुझे। हो जाती है हाँ स्क्रीन पे। तो इस घर में सबने ना पीएचडी की हुई है इमोशनल ब्लैकमेल करने में। बोल रहा हूँ भूख नहीं लग रही। थोड़ा सा तो चख तो लेना। चलो ठीक है, आपके लिए आजा, मेरे साथ खाए मेरे। हाँ। मैंने खाना खा लिया, देर हो गई है। सची डार्लिंग है ना। आजा। क्यूट इन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी लग रही है। बाहर क्या देख रही हो? अच्छी है। अब वो मजा नहीं रहा बाहर देखने का। हैं? क्या बकवास कर रही हो? अब वो दिन भी नहीं रहे। अब बोल रही हो? कितने दिनों से नहीं आया। कौन? अच्छी हो ना तुम? काम यार, और कौन? यार वो तो है, मजा तो नहीं आ रहा है। बहुत सुकून है। बहन इसको सुकून नहीं बोरियत बोलते हैं। कितनी हैपनिंग थी तुम्हारी लाइफ जब काम यार आता था। चप्पल उतार के मालूम सारी ये हैपनिंग। दोस्त एकदम परफेक्ट दोस्त। दोस्त ऐसे ही होते हैं सच में। What's the first thing you give somebody with fast atrial fibrillation? Wait, I know this. A beta blocker or a calcium channel blocker to slow the heart rate. Yes. Right? Yes, Right? yes, yes. Okay, amazing, amazing. अच्छा next बताओ. A pregnant woman at 32 weeks has painless bleeding. What could it be? Placenta previa. Yes. You can check with an ultrasound. Yeah. Great. अच्छा last one. If a patient gets fever after 3 days of surgery, what is it? एक से बता नहीं. Pneumonia? Yes. Oh, wow. पढ़ाई में कुछ सीरियस है भाई। डॉक्टर बनेंगे। अच्छा ठीक है। ये 3-4 दिन से तुम पे कुछ पढ़ाई का बहुत ज्यादा दबाव हो गया। मतलब हमारी बहन की मंगनी है, सब घूम फिर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, और तुम मुझे इधर बुला के सड़ा रही हो। उसकी मंगनी है, मेरी या तुम्हारी मंगनी नहीं है, तो वो ये कर सकती है। तुम्हारी भी हो सकती थी अगर तुम अपने वहां पे खुद को लाड़ी ना मारते। वाओ ये पकड़ो फोन। यार ये कॉल करो इनका कैरेक्टर मुझे मंगनी इतना शौक भूलने है नहीं मंगनी का देंगे। तो। मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि कोई मुझ पे इस कदर मर मिटे। बकवास बंद करो, मैं नादर कह के तुम्हें घर ड्रॉप करा दूंगी। पढ़ो, क्विज का जवाब दो। पूछो। What's the first vaccine a newborn gets?
बी सी हेपेटाइटिस 3 यूजुअली हेपेटाइटिस 3 हेपेटाइटिस बी ये बनेगी डॉक्टर, ये बनेगी डॉक्टर। वेरी गुड, हेपेटाइटिस बी बिल्कुल। आप कोई और डिग्री कर ले, आप छोड़ देंगे। हेपेटाइटिस बी यूजुअली राइट आफ्टर। अच्छा ना, मैं फ्रेंडशिप upload होते हैं। थी बड़ी अच्छी लग रही हेलो, थी। क्या हाल है? ऑल गुड। इश्तियाक कैसे भाई हो? यहाँ क्या बैठो। कर रहे हैं? क्या लोगे? चाय, कॉफी? चाय शुड बी गुड। काम्या कितना जेंटलमैन लग रहा है। लुक भी चेंज किया नहीं, हेयर स्टाइल इनवाइट और करने आया था। मंगनी है मेरी वीकेंड पर। ना प्रोफेशनल, Sharp वो बिजनेसमैन। हाँ। सम क्रेडिट गोज टू यू। थैंक यू, बट मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों? क्या मतलब क्यों? तुम्हें पता है पर खाने के बाद कैसे मुझे कोई आएगा? खास पसंद नहीं करता वहां पर। अगर मैं चाहता हूँ कि तुम आओ, और अब तो काफी सुधर भी गए हो। देखो, मुझे बुला के तुम देखा। अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, मर्जी है तुम्हारी। यार मुझे तो तुम्हारा प्रॉब्लम समझ में नहीं आता। अच्छे खासे हो, पढ़े लिखे हो, वेल सेटल्ड हो, फैमिली अच्छी है, एक दो चीजें तुम्हारी हैं, बस वो ठीक कर लो तो अदरवाइज यू आर क्वाइट एन एलिजिबल बैचलर। मुझे दुनियादारी नहीं आती, दुनियादारी के तरीके नहीं आते। ये फॉर्मेलिटीज नहीं आती हैं। कब किसी को जेन्युइनली पसंद करना तंग करने में बदल जाता है। तरीका गलत था इसका, लेकिन किसी को सिर्फ एक नज़र देखने के लिए सड़कों की घंटों खाक छानना इरिटेट कर जाता है। ये डिफरेंसेस समझ नहीं आते मुझे, इसीलिए मैं बुरा हूँ और दूर हूँ सबसे। फजूल बातें छोड़ो यार। तुम आ रहे हो मेरे लिए, फलक के लिए, मैं बाकी सबको समझा दूंगा। कोशिश करके देख लो, मैं भी गया था समझाने के लिए। इन लोगों में कुछ तो समझ कर दोस्ती हो गई, दोनों बहनोई। मुझे लगता था कि ये हम लोग यहाँ रिश्ते बना दे रहे हैं। बना रहे हैं। मैं आ जाऊंगा तुड़वाने के लिए। और कैसा लग रहा है ऑफिस? ग्रैंड। है मस्त मस्त। कामयार के बारे में पता नहीं मुझे करनी चाहिए कि नहीं। मैं मिला था उससे, काफी चेंज लग रहा था। बहुत, हम लोग तो देख पा रहे हैं। तो बहुत देर बात होती रही मेरी उससे। दिल का बुरा इंसान नहीं है। दिल का बुरा नहीं होगा, लेकिन मेरे दिल को बहुत बुरा करती है उसने। ऐसा है ना एरा कि हम मर्दों को कुछ ठीक से सिखाया नहीं जाता कैसे फीमेल्स के साथ पेश आना है, इसलिए कई बार हम लाइन क्रॉस कर जाते हैं। गलत है हाँ, और नहीं होना चाहिए ऐसा, ये उनकी साइड ले रहे हैं। लेकिन ऐसा कई बार अनजाने में हो जाता है। ऐसा नहीं है, और सिखाया नहीं जाता, लेकिन आई मुझे थिंक लगता है कामयार कि की फैमिली प्रॉब्लम की कामयार वजह को से अब शायद इसका उसको पता एहसास नहीं है। हो गया। उसको हर चीजें इजीली मिल जाती थी पहले, अब थोड़ा उसके पेरेंट्स ने नहीं भी कहना इस पर था। ध्यान ही नहीं दिया कभी, मुझे लगता है ऐसा। दादी जी हैं बस। इश्तियाक मुझे बता रहा था कि वो बिल्कुल बदल गया है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है सब इससे कामयार की बातें क्यों कर रहे हैं। इसने मना कर दिया है ना, बस खत्म उसको करो। मुझे थप्पड़ खाए हुए सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है। यार तुम्हें नहीं लगता वो थप्पड़ थोड़ा ज्यादा था? शायद मैं गलत थी, शायद मुझे उसको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती हूँ। आज तुम मेरी जगह होती तुम क्या करती? वो पापा से किस तरीके से बात कर रहा था। आई नो, लेकिन यार, लेकिन जब उसकी पूरी फैमिली आई थी, तुम्हें नहीं लगा था कि कुछ वियर्ड सा डिसफंक्शनल वाइब आ रहा था? आई थिंक वो बहुत डिस्टर्ब्ड है, एंड इनकी वो एक्चुअली दिल का बुरा नहीं है। पर अगर वो डिस्टर्ब्ड है तो हम क्या करें? और तुम्हें क्यों बुरा लगेगा? तुम्हारी तो मंगनी करा दी ना उसने, सब कुछ बुरा तो उसने मेरे साथ किया है। नहीं यार, मैं कह रही हूँ कि दोनों बहनें। ओके, जब गाड़ी जलाई थी उसने तो वो खुद थाने गया था ना ब्लेम लेने के लिए, और फिर मंगनी तोड़वाई है तो मंगनी करवाई भी तो है। आई एम जस्ट सेइंग कि आई थिंक ही इज डूइंग ऑल ऑफ दिस बिकॉज ऑफ यू। एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ रोमांस इज दिस?
यही चाहती थी, बदल ले खुद को तो वो तुम प्लीज मेरा try काम तो कर। कर रहा है। मैं ना बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी नॉर्मल करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम प्लीज उसको बार बार मेंशन ना किया करो। हर सब कोई लोग mention इससे बात कर कर रहे हैं, इसकी अपनी पढ़ाई फ्रेंड पे और concentrate कर। जीजा जी भी और थैंक्स। बहन भी सब। सिकंदर तू हाँ क्या कर रहा है यहाँ पे? बस जैसे ही सुना कि तू सुधर गया फौरन आ गई। थैंक यू फॉर कम। ये सब क्या है यार? तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं और पार्टी के बगैर कोई नहीं हैं? जाएगा। ये तो और पार्टी Come on पार्टी यार, करती रहती माना है। कि तू सुधर एक गया पर कामयाब का बर्थडे इतना रुखा At सुखा, least इसके cake तो काट पेरेंट्स सकता है। कहाँ हैं? सुधर गया। आई गेस मैंने तो सुना कोई लड़की का चक्कर है। लिसन, सब रूमर्स हैं। कोई बी ग्रेड लड़की है जो कामयाब का नाम यूज कर रही है फेमस होने के लिए, और कुछ भी बात नहीं है। ये तुम तो सही है कि कोई बी ग्रेड लड़की कामयाब को नचा रही है। वो अभी सुधर गया है, Like वरना public. तुम लोग को अभी Thank बताता। you. ये लो, क्या बातों में लगे हो? नाइट लो केक कट। ओके एवरीबॉडी रेडी? मेक अ विश। या वाह, हैप्पी बर्थडे। वो इंटरेस्टेड ही नहीं है बिल्कुल। ये कामयाब कितना बोरिंग हो गया। पता नहीं क्या हो गया इसको। बोरिंग हो गया। तुम लोग लो ना प्लीज। गुस्सा है इसको जो। केक इज सो गुड। अरे ये तो क्या चाहिए इसको? अब क्या तकलीफ? तुम हो सारी तकलीफ, पूरा पैकेज हो तकलीफ का। क्या किया तुमने कामयाब के साथ? क्या हुआ कामयाब को? यही बात मैं तुमसे पूछ रही हूँ। किसी से बात नहीं करता, दोस्तों से नहीं मिलता, मिलता भी है तो ही इज रियली नॉट इंटरेस्टेड। क्या चाहती हो तुम? मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। मेरा कामयाब से कोई कांटेक्ट नहीं है और ना ही उसके साथ कोई कांटेक्ट रखने का मुझे शौक है। तुम्हारा शौक माय फुट। तुम्हें याद है ना एक बार तुम्हारा बाप थाने जा चुका है? अगर आइंदा तुम मुझे कामयाब के आसपास दिखी हो ना, तो मेक श्योर पूरा खानदान ये देख तो चुकी है उससे। कभी उसके आसपास नहीं गई वही। Why are you so obsessed with him? मुझे तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तुम्हें क्या हो गया? I feel sorry for you यार। गुड। उसके पीछे लड़ने आ जाती हो, इधर आ गई, कभी मेरे घर आ जाती हो। क्या वो तुम्हें बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराता कि तुम इतनी इनसिक्योर हो गई हो यार? Doesn't suit you। अच्छी खासी लड़की हो। बहन, मुझे तुम्हारे कामयाब में ना, तुम्हारे प्रिंस चार्मिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या हुआ? बोलो ना कुछ। फिर कोई इल्जाम लगाओ, बोलो। क्यों चुप हो गई हो? सही जवाब दिया इसने इसको तो। अगर दोबारा मेरा और मेरे खानदान का नाम अपनी जबान पे लाए, मैं जबान खींच लूंगी। ओके। डिफरेंट बहुत हो गया यार। लुक। सही में बहुत हो गया। इसका तो फारिया का बहुत ही हो गया। हाँ मतलब रख लो, जरूरत पड़ेगी तुम्हें। ओ यार ये बहुत क्यूट लगती है मुझे। इश्तियाक ने कामयाब को इनवाइट किया है, क्या? बट आई एम 90% श्योर कि वो नहीं आएगा। तो वो बहुत बिजी है। लेकिन इश्तियाक भाई ने कामयाब को इनवाइट किया क्यों है? यार कामयाब ने बहुत हेल्प की उसकी। मना किया था मैंने उससे, लेकिन आई थिंक ही इज ट्राइंग टू डू द सेम फॉर यू गाइस। आई डोंट नो, कोई ब्रोमांस चल रहा है इन दोनों का। यार ब्रो मैं पहले ही बता रही हूँ, अगर उसकी वजह से आज कोई भी तमाशा सही हुआ ना, तुम उसकी जिम्मेदार होगी ये मैं। चल लिसन, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। सब इससे कामयाब मुझे की उसकी बातें वजह कर से रहे हैं, डांट मैं नहीं देख पड़नी रही चाहिए। हूँ। आई डोंट इवन थिंक ही इज गोना कम। चल बैठो। तो मेरे दिमाग में कामयाब चलने लगे। पलक, लेकिन ये जो कैरेक्टर कर रही है ये बहुत अच्छी लगती है नहीं? हाँ, ये दोनों अच्छे लगते हैं साथ में, क्यूट। नहीं आया वो? कौन? इनको भी जानना नहीं आया वो। कामयाब। याद करिए उसको। मैं क्यों याद करूंगी उसको? मैम जी सीधा देखिए। जी, मैं तो शुक्र अदा कर रही हूँ कि वो नहीं आया। झूठी। वेट कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। सर मैं कामयाब साहब के ऑफिस से हूँ सर। ओ नहीं आया नहीं सर आज बहुत बिजी थे यार, कुछ तो और कल तड़कता important फड़कता meetings सा है, होना इसी चाहिए था, आ वजह से नहीं जाता है, तो। वो उन्होंने एक्सक्यूज कहा सर। चलिए
बहरहाल आप तो आइए, खुशी मिल गई होगी आयरा को। जल्दी बिल्कुल, क्योंकि सुबह ठीक बॉस है। ऑफिस में जल्दी आ जाते हैं, तो मुझे जल्दी पहुंचना है। सेल्फ रिस्पेक्ट भी दिखानी है। थैंक यू सो मच। हाँ, सही किया उसने नहीं आया तो, तभी आयरा को समझ डरने की में कोई आएगा। जरूरत नहीं है। कम ही खल रही आई है। थिंक अगर तुम जाके बुलाओगी भी उसे तो वो नहीं आएगा। Congrats. है ये थोड़ी सैड हुई क्या ये आयरा? क्या चाहती है ये लड़की? तुम अपनी सोलोस कराओ आप जी। अलग इनको नींद भी नहीं आ रही है भाई। सॉरी हो भाई। ऐसे कोई पूछता है ना तो गुस्सा आता है। अलग बात करनी है। सुबह मिलना बाद। तो फिर ऐसी बातें नहीं बोला करो जिसकी वजह से दूसरों की नींद खराब हो। Oh my God, क्या मैंने ऐसी बात की है कि तुम्हें नींद नहीं आ रही है? मुझे उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। इनके दिमाग में डाल दिया, एक तो सब कामयाब की बातें कर करके ना उसके दिमाग में डाल दे रहे हैं। उसे गिल्ट लग रहा होगा, थप्पड़ नहीं तुम्हारे मारना पास हमारे चाहिए। रीजंस थे। हालांकि थप्पड़ मारना गलत है, लेकिन तुम तो कह रही थी ना, तंग करता है, घर के बाहर आता है, पापा से बदतमीजी की। Exactly. मारना तो बनता है ना। बिल्कुल सही किया तुमने, उसके पेरेंट्स के सामने बेइज्जती की। देखो इश्तियाक ने भी तो बुलाया था और नहीं आया। आई थिंक और तो गिल्ट क्यों आएगा परेशान वो? होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सुकून की नींद सो सकती हो। तुम मुझे टॉन्ट कर रही हो? नो यार, मैं एक्चुअली कह रही हूँ, अब जिंदगी बिल्कुल वैसी होगी जैसे कामयाब से पहले थी। So don't worry, okay? Honestly. Okay? आयरा मिस कर रही है ना घर के नीचे आके सो नहीं जाओ। खड़ा। फंक्शन में भी नहीं आया। थोड़ा सबने बात कर करके इसको गिल्ट में डाल दिया है कि थप्पड़ मारना गलत था। नहीं, इनोसेंट सी लग रही है। बना ही नहीं पा रहे हैं। वी कांट कम्पीट क्योंकि सारा बिजनेस बांग्लादेश में चला गया है। अगर तुम मुझसे एक बार बात कर लेते तो मैं तुम्हें ये मीटिंग नहीं रखने देता। हम बांग्लादेश के साथ तो कंपटीशन कर ही नहीं सकते। वहाँ लेबर सस्ती है, बिजली सस्ती है और गैस तो हर वक्त मौजूद है। सर, कहने का मकसद ये है कि जो चीज़ हम उन्हें 10 रुपए में प्रोवाइड कर रहे हैं वो उन्हें 5 रुपए में प्रोवाइड कर रहे हैं। और हाँ, यहाँ तो यूनियनबाजी भी बहुत है। एग्जैक्टली। यहाँ तो आए दिन लेबर स्ट्राइक कर लेती है। एक तो सर काम बहुत मुश्किल से चल पाता है। देखें, ज़माना बदल रहा है और ज़माने के साथ हमें बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिव पड़ रही है तो हमें सोलर पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। इनफैक्ट अपनी प्लांट को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को हमें सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहिए। सारे इम्प्रेसिव। प्लांट को सोलर पर करने हम के लोग लिए impress तुम्हें हो गए। अंदाजा है कि कितने फंड्स चाहिए होंगे? और यहाँ पे तुम पूरी हाउसिंग सोसाइटी, पूरे सिस्टम की बात कर रहे हो ऑन सेल्फ सस्टेनेंस। आई मीन तुम देख लो, इट्स कैसे होगा ये? आप सही कह रहे हैं डैड। मैं कुछ टाइम से यही फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था। देखें, प्रॉब्लम ये है हमारी मशीनरी भी आउटडेटेड है। फंड्स का हमें प्रॉब्लम है नहीं, बट फिर भी मैंने बैंक से बात कर ली है। एक दफ़ा हमारा लोन अप्रूव हो जाए और जो हमारे फॉरेन वेंडर्स हैं उनसे मैं कोटेशन ले लूँ, फिर तो प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमें एक बड़ा ऑर्डर चाहिए। थिंक वो आप मुझ पे छोड़। ये आयरा को रिकॉर्ड करके दिखाऊं क्या कितना सोच लो, बहुत अच्छे बड़ा से risk काम है। कर रहा है। प्लस यहाँ तो यूनियन काफी ठीक है। अगर हमारी किस्मत अच्छी हो और हमें कोई ऑर्डर मिल भी जाता है तो यूनियन कोई ना कोई पंगा डाल सकती है। यूनियन को कौन डील कर रहा है? जी मैं देख लूँ। आप और मैं साथ चलते हैं फैक्ट्री। मैं खुद यूनियन से बात करता हूँ। जैसा आप बेहतर समझे। Anything else? I think that's it. See you in the meeting. Thank you. Yes. कुछ गलत था मैंने? नहीं, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। You know what, मुझे खुशी हो रही है कामयार कि तुम मुझे गलत साबित कर रहे हो।
देखो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं ये सब नहीं कर पाता। यू आर द नेक्स्ट जनरेशन, तुम ये डिसीजंस ले सकते हो। आई एम फीलिंग रियली प्राउड ऑफ यू। अप्रिशिएट तो किए। हाँ, ये थोड़ा सा चाहिए था, जरूरी था। थैंक यू। अभी हमने स्टार्ट लिया, आप बस साथ दें। आई एम ऑलवेज विद यू। गुड जॉब। चलो ये तो ठीक हुआ है। ओके। वाओ, यार बिलाल अब्बास का क्रेज इतना हो गया है ना, मैं तो इंस्टा खोलती हूँ तो सिर्फ बिलाल अब्बास के रील्स आ रहे होते हैं। और एक वो रील बहुत वायरल हो रही है जिसमें ऐसे एक लड़की को पटाने के चक्कर में पूरे वर्ल्ड की लड़कियों को पटा लिया है इन्होंने। ऐसे वाले रील्स इतने, मतलब मैं जब खोल रही हूँ यही बिलाल अब्बास ही मुझे दिखता है स्क्रीन पे। सो एक्चुअली में एक्टिंग इन्होंने, मतलब वो ये जो एक वो एग्जॉस्ट होके आते हैं ऑफिस से, वो वाले सीन में ही इनकी एक्टिंग दिख जाती है। एक्चुअली में लग रहा था कितने थके हुए हैं, कितना काम किया है, सुबह से काम कर रहे हैं। सो एक्टिंग वाइज तो मतलब बिलाल अब्बास बहुत ही कमाल की एक्टिंग कर रहे हैं और हानिया आमिर भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। सो अब देखते हैं कि कैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, क्योंकि अब भी मतलब इन दोनों का कैसे फिर मिलना होगा वो देखना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। सो लेकिन मज़ा आ रहा है, देखने में मज़ा आ रहा है, हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि अब यहाँ तक जब वो अपने शादी में इनवाइट किए तो भी वो नहीं आए, तो ऐसा लग रहा था कि मतलब वो एकदम आयरा से अभी मिलना नहीं चाह रहे, उनकी फैमिली का सामना नहीं करना चाह रहे, खुद को स्टैब्लिश प्रूव करना चाह रहे हैं। तो ये देखना होगा, इंटरेस्टिंग होगा कि कहाँ पर और कौन से मोड़ पर दोनों आमने सामने आएंगे, क्योंकि अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि आयरा भी मिस कर रही हैं। हाँ। और बार बार हर कोई जब उनको बोल रहा है तो वही है ना, बार बार दिमाग में वही चीज़ चल रहा है। रात में भी वो एकदम बेचैन हो जा रही है कि क्या थप्पड़ मारना ज़्यादा गलत हो गया था, तो गिल्ट भी लग रहा है। बट ये कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ा 0.1% एक स्टार्ट हो गया है आयरा के दिल में, कहीं ना कहीं सिंपैथी कह दें या पछतावा कह दें या लाइकनेस कह दें, या थोड़ा ये सीन है कि घर के बाहर मिस कर रही हैं, कोई खड़ा नहीं है, सूनापन कह दें। सो काफ़ी अभी अच्छा चल रहा है। और अगर बात करें बिलाल अब्बास की, तो एक्टिंग वाकई बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से अपना इस एपिसोड के पहले अपना जो जो रोल दिखाया है, इतना मतलब हम लोग कहने पे ये मजबूर हो गए थे कि वो इमेच्योर हरकत है, इमेच्योर लुक है, और यहाँ पर इतना सीरियस, इतना जेंटल, मतलब वो कैसे एक बंदा एक ड्रामा में एक कैरेक्टर में घुस करके अलग अलग कैरेक्टर भी निभा सकता है, ये उसके ट्रू एग्जाम्पल हैं। और एपिसोड वाइज तो जैसे हम लोग देख रहे हैं तो स्टोरी बहुत ही अच्छी जा रही है, एकदम स्मूथ वे में जा रही है। सो अभी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि दोनों आमने सामने आते हैं तो क्या सिचुएशन होता है। हाँ, लेकिन वो मुझे लगा थोड़ा सा अजीब कि सब लोग आके क्यों जबरदस्ती, जब वो मना कर चुकी है कि नहीं, तो क्यों सब जबरदस्ती उससे सिर्फ कामयाब की बातें कर रहे हैं और उसके दिमाग में और डाल रहे हैं। सो वो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि जबरदस्ती का डाला हुआ है। लेकिन ठीक है, अदरवाइज हम एक फिक्शनल स्टोरी है तो हम ये सारी चीज़ें इतना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, हमें सिर्फ एंजॉय करना चाहिए। सो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देख रहे हैं, सो बहुत मज़ा आ रहा है। आई होप आप लोग भी हमारे साथ बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, और अगर जो हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय।